हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में 27 फरवरी 2024 एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके शिफ्ट 4 के जीके के 20 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट में मैडन ओवर क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ओवर जिसमें बल्लेबाज द्वारा कोई रन नहीं बनाया गया है, उस ओवर को क्या बोलते हैं? मैडन ओवर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लैंक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा प्रतिस्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो यानी संवैधानिक कानून, ऐसी सरकार जो संवैधानिक कानून नागरिक अधिकारों द्वारा मतलब सीमाओं के भीतर शासन करती है, तो वो लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा जो त्यौहार है वो तेलंगाना से संबंधित है। मेरे कहने से दो और याद कर लेना, बोनालू और उगादी। ये बोनालू और उगादी, इन दोनों को आप याद कर लेना मेरे कहने से। ये भी कहाँ के हैं? तेलंगाना के त्यौहार हैं। ये भी पूछे जाते हैं। बथुकम्मा, बोनालू और उगादी, ये तीनों कहाँ के हैं? तेलंगाना के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 19(1)(a) में इसका उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, अब योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। लेकिन जो नीति आयोग बना है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो योजना आयोग नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी जो डिस्टेंस मापने वाला यंत्र होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टैकोमीटर, ईंधन गेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी से, यानी ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अच्छा, ईंधन गेज क्या करता है? तो ईंधन गेज जो है ईंधन टैंक में ईंधन की मात्रा को दर्शाता है। स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है, किलोमीटर प्रति घंटा में जो स्पीड होती है वाहन की। टैकोमीटर क्या करता है? टैकोमीटर इंजन की घूर्णन गति यानी आरपीएम को मापता है, यानी राउंड पर मिनट, इंजन की घूर्णन गति को मापता है कौन? टैकोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था। इसलिए इसके बजाय डैश वार्षिक योजनाएं पेश की गई, यानी कितनी वार्षिक योजनाएं पेश की गई? तो 3। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। यानी कह रहा है यहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है 79.80% है, तो वो कितनी थी, यानी कितने करोड़ थी? तो ऑप्शन है 110 करोड़ से अधिक, 100 करोड़ से अधिक, 80 करोड़ से कम, 90 करोड़ से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 90 करोड़ से अधिक थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और परसेंटेज में कितनी थी? 79.80%। अगला क्वेश्चन है, किताब द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा इसके लेखक हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो ये महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गई है नमो शेतकारी महासम्मान योजना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण न्यायालय यानी NSSO के अनुसार जनवरी मार्च 2023 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 1 साल पहले के 8.2% से घटकर कितने परसेंट हो गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 6.8% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस भारतीय स्काई डाइवर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शीतल महाजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर जीत हासिल की है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, यानी लेबनान को हरा को। लेबनान की राजधानी है बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में CRR जो शब्द है इसका मतलब क्या होगा? तो जो ऑप्शन नंबर बी है यही इसका फुल फॉर्म होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR का
फुल फॉर्म होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने किया था। नाथूराम मिर्धा जो हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी उपराष्ट्रपति ने किया है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, अब डैश में अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ अस्तित्व में आया और मानक नियमों का संकलन किया गया, यानी अखिल भारतीय जो कबड्डी महासंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो जो आगरा घराना है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मुख्य मुखर शैलियों का जो घराने हैं उनमें से एक है। तो जो आगरा घराना है इसके संस्थापक हैं खुदा बख्श। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी खुदा बख्श। अगला क्वेश्चन है, पाशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो जो पाशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री हैं ये कुचिपुड़ी, या जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है उससे जुड़े हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जवारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय नृत्य है, यानी जवारा नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है जवारा डांस, यानी जवारा नृत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी झारखंड और मध्य भारत में जो संथाली और मुंडारी भाषाएं बोली जाती हैं, ट्राइबल जो भाषा आदिवासी लोग जो बोलते हैं, वो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषाएं हैं। यहाँ पे इंडो यूरोपीय परिवार दे रखा है, तो जो इंडो यूरोपीय परिवार हैं इसकी भाषाएं हैं हिंदी, बंगाली, मराठी, और ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की यही है संथाली, मुंडारी, ये झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, तिब्बती बर्मी परिवार की कौन सी भाषा है? तो तिब्बती बर्मी परिवार की जो नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो बोली जाती है, नागालैंड में जो बोली जाती है, मणिपुर में जो बोली जाती है, तो वो इस तिब्बती बर्मी परिवार के अंतर्गत आती हैं भाषाएं। द्रविड़ परिवार यानी जो साउथ में बोली जाती हैं भाषाएं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये सब कहाँ की हैं? द्रविड़ परिवार की हैं। तो इस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड और मध्य भारत के जो कुछ हिस्सों में भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषाएं हैं। तो ये थे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन जो SSC GD के एग्जाम में पूछे गए थे 27 फरवरी 2024 को। शिफ्ट 4 के GK क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी और एग्जाम के GK क्वेश्चन का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।